ये पहला बार था जबकि किसी भी शरीर के लिए किसी भी आत्मा का भ्रम पैदा हो गया था। आगे बढ़ते हैं। हे ऋषिगणों, ऋषियों, सतयुग में हर देह के साथ अलग अलग सुख जुड़े हुए थे। आत्माओं का किसी एक देह के लिए लड़ाई करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन जब बैना एक ही देह में घुसा रही तो अन्य आत्माओं ने भी सोचा कि उस देह में जो सुख मिलता है, अर्थात सबसे रूपवान होने का सुख, वह सुख अन्य सुखों से बेहतर है। बहुत सारी आत्माएं उस सबसे रूपवान देह के प्रति जिज्ञासु हो गए। असुरों को मानव लोक में आने का अवसर मिल गया। उन्होंने जिज्ञासा को लड़ाई में बदल दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सबसे रूपवान देह के स्वामित्व के लिए लड़ाई छिड़ गई, जिसके चलते उस देह को चोट आ गई। सतयुग में चोट अपने आप तुरंत ठीक हो जाया करती थी, किंतु उस देह की चोट ठीक नहीं हुई। भगवान इंद्र ऋषियों के सामने उपस्थित हुए और बोले, मैं इस देह को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बैना ने धारण कर रखा है और बैना के कर्म अब पवित्र नहीं रहे। अगर कोई पवित्र आत्मा उस देह को धारण करे तो मैं उसकी चोट ठीक कर सकता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, सतयुग क्या आज भी कलयुग है। अगर आपको कोई सी भी छोटी मोटी चोट लगती है तो वो अपने आप ही शरीर उसको ठीक कर देता है, मगर बड़ी चोट धीरे धीरे कोई डॉक्टर या कोई और ही सही कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सतयुग में जब भी इच्छा प्रकट की जाती तुरंत पूरी हो जाती थी, क्योंकि कर्म की आवश्यकता की समस्या नहीं थी। उस रूपवान देह के स्वामित्व को लेकर छिड़ी लड़ाई उन पहले वाक्यों में से एक थी, जहां कर्म और इच्छा का असंतुलन देखा गया। सबसे रूपवान देह ठीक नहीं हुई और अंतर में मर गई। यह इस कल्प की पहली मौत में से एक मौत थी। सतयुग समाप्त हो रहा था, मानव लोक त्रेता युग में प्रवेश कर रहा था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पे सतयुग के बारे में आपको पता लग गया होगा कि सतयुग सबके लिए था। देव, दानव, मानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, जीव, जंत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस जो भी थे, सबके लिए सतयुग एक समान था। आगे बढ़ते हैं। त्रेतायुग, जब त्रेतायुग शुरू हुआ उसमें राजा सागर भगवान राम के पूर्वज थे। हनुमान जी आगे बोले, और और्या नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने आकाश के द्रव पर इतने प्रयोग करने शुरू कर दिए थे कि स्वयं इंद्र देव उनकी खोज से अपने अस्तित्व को खतरा मानने लगे। हालांकि और्या ने अपने खोज का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए कभी नहीं किया, किंतु वे किसी का भी भाग्य बदलने की शक्ति धारण कर चुके थे। और्या ऋषि राजा सागर के गुरु थे और राजा सागर भगवान राम के पूर्वज थे। राजा सागर का जीवन और्या ऋषि के कारण ही था। जब सागर अपनी माता के गर्भ में था तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता अपना राज्य गंवा चुके थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। त्रेता युग जैसे ही शुरू हुआ, त्रेता युग में पहले जो राजा थे वो राजा सागर थे। आगे बढ़ते हैं। सतयुग में और भी कई राजा हुए। आगे बढ़ते हैं। और जंगलों में रह रहे थे। शत्रु बहुत थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद शत्रु ने उनकी माता को मारने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया था। तब और्या ऋषि ने उनकी माता की जान बचाई थी। जब सागर पैदा हुआ तब ऋषि और्या ने उसको शिक्षित दीक्षित किया। बड़ा होने पर सागर ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य हासिल किया। राजा बनने के पश्चात भी राजा सागर प्राय और्या ऋषि के आश्रम में जाया करते थे। एक बार उन्होंने वह अपनी पत्नी सुमति के साथ जाने का विचार बनाया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजा सागर की 2 पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी का नाम था सुमति। सुमति के साथ एक दिन राजा सागर ने सोचा, क्यों नहीं अपने गुरु और्या ऋषि से मिलने जाया जाए। अब यहां से जो युग परिवर्तन का जो परिक्रम शुरू होता है वो चलते हैं। वो कैसे होता है?